बड़ी मेहनत से महल बना रखा तुमने है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में। मेरा नाम है आशीष गिरी और आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूं माता शाकुंभरी देवी धाम में, जो कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन से करीब 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप लोग हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का हवाई अड्डा है, जहां पर आप लोग उतर सकते हैं। उसके बाद आप बस पकड़कर भी डायरेक्टली माता शाकुंभरी देवी धाम में आ सकते हैं। आज ये पेड़ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे सारे के सारे पत्ते झड़ गए हों, लेकिन यही पेड़ बसंत ऋतु जब आती है कितना खिलखिलाते हैं, चारों तरफ हरा भरा, लगता है जैसे जन्नत में आ गए हों हम। ये रास्ता कितना सुकून भरा होता है उस टाइम पे। दोस्तों, माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने से पहले बाबा भूरादेव जी के दर्शन करने अनिवार्य माना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से प्रसाद लेकर के बाबा भूरादेव जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है माता शाकुंभरी देवी का मंदिर, जहाँ पर जाकर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बाबा भूरादेव जी के दर्शन करा देता हूँ। बाबा भूरादेव जी के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए। अब देखिए, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही माता शाकुंभरी देवी का मंदिर है। मान्यता है कि मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्र सहित अन्य दिनों में भी रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों मां शाकुंभरी देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त मां शाकुंभरी देवी के दर्शन कर लेते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और यहाँ दूर दूर से लोग मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो माता शाकुंभरी देवी के अंदर भी ऊंट की सवारी की जा रही है और ये पूरा का पूरा माता शाकुंभरी धाम होना चाहिए। धाम है नहीं अजय भाई? यार इधर नहीं है, यार पानी कभी भी आता है, इसलिए यहाँ भी क्षेत्र विकास नहीं किया जा रहा। यहाँ विकास जब होगा तो यहाँ पे पानी की वो कर दिया जाएगा समाधान कि अगर पानी आता है तो पानी को रास्ता दिया जाए कहीं और से। समझ गया तू? यहाँ टूरिस्ट की संख्या ज्यादातर श्रद्धालु कब हो? यहाँ जब नवरात्र चलती है, जिस समय माता शाकुंभरी देवी का जन्मदिन होता है। एक मैंने वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, एक बुढ़िया माँ लंगूर को ना गले लगा रही, गले, और उसने अचानक से उसकी आंखों पे बाइट कर लिया बहुत तेज। दोस्तों, सहारनपुर के बेहट अड्डा बस स्टैंड से भी माता शाकुंभरी देवी धाम के लिए आपको बसें मिल जाती हैं, जो कि डायरेक्टली आपको माता शाकुंभरी देवी के मंदिर के पास ही छोड़कर आती हैं। वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि बसें आपको कहां पर छोड़कर आती हैं और मंदिर वहां से कितनी दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, माता शाकुंभरी देवी में ये जो आप लोग बल्लियां देख रहे हैं, ये एक तरीके से श्रद्धालुओं की लाइन लगाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। और लाइन से सभी श्रद्धालु इस प्रकार से मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन की वजह से मंदिर के मुख्य परिसर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर दर्शन नहीं करा पाऊंगा। और मेरा मानना है कि आप खुद आकर के माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करें। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि जब शुरू हो जाते हैं तो श्रद्धालु बहुत लंबी लाइन है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से ये बल्लियां लगाई गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को कंट्रोल किया जा सके। बड़ी मेहनत से महल बना रखा तुमने है। माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं माता छिन्नमस्ता देवी मंदिर के दर्शन कराने के लिए। बोर्ड पर पहले से ही मेंशन किया गया है कि यदि आप माता छिन्नमस्ता देवी मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो प्रसाद आपको ऊपर ही मिल जाता है। तो कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद दोस्तों आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं माता छिन्नमस्ता देवी मंदिर की तरफ।
माता शाकुंभरी, उन्होंने एक मन्नत मांग रखी होगी माता से, पूरी हो गई, वो मन्नत पूरी होगी भाई, इसीलिए आ रहे हैं भाई। वो लाख कोशिशें करने के बाद भी माता शाकुंभरी देवी धाम में लोग आते हैं। उनकी जिनकी मन्नतें नहीं पूरी होती, उनकी भी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। मैं कह तो रहा कि अब तो भले ही श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी हो, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी यहाँ पे। अब उसका कारण ये है ना कि कुछ हिंदू लोग ही ऐसे हो चुके हैं जो अपने ही धर्म में काट कर रहे हैं भाई, अपने धर्म में आस्था नहीं रही है ना, उंगली उठाते हैं, उंगली सवाल उठाते हैं भाई। अब वो भी बिना जाने, सवाल भी वही लोग उठाते हैं जिन्होंने जाना ही नहीं है। मुझे तो ये लगता है भाई, हमारा जो हिंदू धर्म है ना, चाहे वो किसी का भी धर्म है, धर्म एक प्रोटेक्टिव वाल है भाई। धर्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा बेवकूफ है। नास्तिक के लिए भी, आस्तिक के लिए तो पता नहीं धर्म क्या ही होगा, लेकिन अगर कोई नास्तिक बंदा भी है ना, वो भी इस धर्म की आड़ में ही बच सकता है। क्यों अजय भाई गलत कह रहा था? वो कैसे बच सकता है? हम धर्म थोड़ा चला ना, धर्म में चला। अभी भूखा मर रहा हो कोई, तो बस चाहे वो कितना भी घोर नास्तिक क्यों ना हो, चले जाओ माता के दरबार में और भूखे आ जाओ वहाँ पे। नहीं हो सकता ना, लोग कहेंगे नहीं नहीं उसने दिया, ट्रस्ट ने दिया, किसी और ने दिया तो उसी के नाम पे। कैसे आया? अगर वो नहीं उसी के नाम पे दिया है। बहुत प्रैक्टिकल बात हो गई है कि अब आप इसको चाहे किसी भी तरीके से एंगल से लें, किसी भी एंगल से सोचें, पर हो उसी के नाम से रहा सब कुछ। क्यों अजय भाई? चारों तरफ उसी की छाया है, उसी की दिव्य दृष्टि है। अब यहाँ से सहारनपुर 43 किलोमीटर है अजय भाई। सहारनपुर रेलवे स्टेशन से अगर माता शाकुंभरी देवी आना हो, ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा, मतलब कितना तेल लगेगा अगर हम एक्टिवा या बाइक से आ रहे हैं? कितने लीटर? गाड़ी के माइलेज के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि यहाँ से 43 किलोमीटर है, तो मैं 45 मान लेता हूँ चलो। तो अगर मान लो किसी की गाड़ी या किसी की बाइक 45 का एवरेज दे रही, तो लग जाएगा उसका, तो यानी उसको 2 लीटर तेल डलवाना होगा आने जाने के लिए, है ना। और बैकअप के लिए वो 1 लीटर या आधा लीटर और डलवा ले, है नहीं, यानी 250 रुपये का तेल डलवा ले, वो बिल्कुल सुरक्षात्मक रूप से उसका आना जाना हो जाएगा, चाहे वो एक्टिवा से हो चाहे वो बाइक से हो। लेकिन अगर कार से आता है तब कितना तेल डलवाना पड़ेगा? कहते रहा माइलेज के ऊपर डिपेंड है। अब तुम BMW के अंदर आओगे तो 12 का माइलेज देगी ना वो। हानो की वैगनार कितना माइलेज देती होगी? हानो की वैगनार में तुम 400 से 400 रुपए में आ जाओगे, 400 रुपए लग जाएंगे तुम्हारे, यानी 25 का माइलेज देती है, 25 25 का माइलेज देती है भाई वो। 400 का पेट्रोल डलवाया तो कार से भी हम, और अगर तुम्हारा BMW गाड़ी तो भाई तुम्हारा क्या नाम 400 का तो एक तरफ से लग जाएगा, वो माइलेज 10 का देगी। नहीं देखो, मिडिल क्लास के लोग हैं बेचारे, वही सबसे ज्यादा आते हैं। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, तो अगर तुम